अगर मैं आपसे कहूं कि आप खाने के समय को ठीक कर कर अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वजन को भी घटा सकते हैं, इतना ही नहीं अपने शरीर को ताकतवर भी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 हफ्ते में, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम इस वीडियो में खाने के समय का पूरा सच जानेंगे। मैं एक आयुर्वेदा पोस्ट ग्रेजुएट हूं और आयुर्वेद के हिसाब से अगर माना जाए तो कोई भी बीमारी आने पर दवाई से पहले आपको अपने आहार विहार को ठीक कर लेना चाहिए। आहार मतलब आपकी डाइट और विहार मतलब आपका लाइफ स्टाइल। यानी आयुर्वेद में कहा जाता है कि दवा बाद में, पहले आहार यानी कि डाइट और विहार यानी कि लाइफ स्टाइल को ठीक किया जाए। पर आजकल के समय में तो इधर बीमारी आई उधर दवा शुरू। सबको लगता है कि ये तो पुराने जमाने की बात है। आजकल तो लेटेस्ट इतनी रिसर्चेस हो रही हैं, इतनी डेवलपमेंट हो रही हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा। आज दुनिया भर के अंदर डायबिटीज की लगभग 60 के आसपास नई दवाइयों की रिसर्च हो चुकी है। पिछले 70 सालों में इतनी सारी दवाइयां बन जाने के बाद भी डायबिटीज के केसेस लगातार तेजी से इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी सारी नई नई दवाइयां आती जा रही हैं, उसके बावजूद भी डायबिटीज के केसेस कम नहीं हो रहे? जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के तिबिया कॉलेज, जो कि लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है और हिंदुस्तान के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, उसमें 1998 में एडमिशन लिया, तो सबसे पहला श्लोक जो हमें पढ़ाया गया वो था परियोजनम चास्य स्वशास्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, जिसका सीधा सा मतलब है कि आयुर्वेद के सिर्फ दो ही लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य स्वास्थ्य व्यक्ति को स्वस्थ रखना, यानी कि एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखना, और दूसरा लक्ष्य किसी रोगी को रोग से बचाना, यानी कि किसी डिजीज पर्सन को डिजीज फ्री करना। पर किसी भी व्यक्ति को तभी डिजीज फ्री रखा जा सकता है, तभी निरोग रखा जा सकता है, जब उसे अपने आहार यानी डाइट और अपने लाइफ स्टाइल यानी विहार की ठीक से सही जानकारी हो। मैंने पिछले कुछ सालों में आहार यानी डाइट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की और मुझे बहुत सारी शॉकिंग इंफॉर्मेशन भी मिली, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, आपके खाने से जुड़ी इस कीमती जानकारी को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी कीमती वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और आपके मन में भी अगर डायबिटीज को लेकर कोई भी सवाल चल रहा है तो नीचे कमेंट में लिखना भी ना भूलें। सभी के शरीर में कुदरत ने एक खास ऑर्गन दिया है, एब्डोमेन एरिया में मौजूद ये ऑर्गन, जिसे पैनक्रियाज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हजारों साल पहले आयुर्वेद में इसका नाम रखा गया था अग्नाशय, यानी कि अग्नि का स्थान। अग्नि मतलब फायर, चाहे आपकी डाइजेस्टिव फायर हो या मेटाबॉलिक फायर हो, उन दोनों का स्थान, यानी कि जहां पर इनका डिसीजन होता है, जहां पर ये पैदा होती हैं और आपके शरीर में सभी डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक से काम कराने में मदद करती हैं। दोस्तों, एक तरफ तो ये अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज आपके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बना रहा होता है, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज और अमाइलेज, जो आपके खाए हुए किसी भी खाने को, चाहे आप चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, बर्गर या कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हैं, वो सभी खाने को ब्रेक करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, चाहे फैटी एसिड्स हो, चाहे अमाइनो एसिड्स हो, या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और बाद में आपके खाने से बने ये छोटे छोटे से अंश आपके शरीर में चले जाते हैं और आपकी शरीर की जरूरत के हिसाब से शरीर को रिपेयर करने में, शरीर को बनाने में, तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। आपके शरीर की रोजमर्रा की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज कुछ हार्मोन्स भी बना रहा होता है, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन सीधा आपके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और आपके शरीर में डायबिटीज को, शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जब आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो ये इंसुलिन उसे घटाने का काम करती है। आपके शरीर में इंसुलिन ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ा देती है,
जिससे आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल नॉर्मल ही बना रहे। वहीं जब किसी एडवर्स कंडीशन में, किसी टफ कंडीशन में, खाना ना खाने की हालत में आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है, तो ये दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन आपके लीवर को मैसेज देता है और ज्यादा ग्लूकोज बनाने के लिए। तब आपके शरीर में ग्लूकोज का बनना और सप्लाई होना शुरू हो जाता है और आप ताकतवर महसूस करने लगते हैं। आपके शरीर को बिना खाना खाई भी एनर्जी मिल जाती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो आपके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आपके इसी अग्नाशय, इसी पैनक्रियाज पर टिका हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये आपका अग्नाशय ठीक से काम ना करे या उससे बनने वाले इंसुलिन हार्मोन ठीक से काम ना करें, तब आपके शरीर में क्या होगा? दोस्तों, उस समय आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे कर कर प्रवेश कर जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो गए। चाहे फीमेल्स में होने वाला पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, चाहे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 हो, चाहे रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना हो, हार्ट डिजीज हो और वजन का बढ़ जाना हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियों का आप धीरे धीरे शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले आयुर्वेद में एक बेहतरीन श्लोक लिखा गया, जठर अनल दौर्बल्यात विपा वस्तु यो रसः सा आम संज्ञा को देहे सर्वदोष प्रकोपणा। यानी कि अगर जठराग्नि जो कि आपके अग्नाशय से बनकर आपके आमाशय में आई, आपके ब्लड में गई, अगर वो अग्नि, वो मेटाबॉलिक फायर, वो डाइजेस्टिव फायर ठीक से काम नहीं करती, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और वो हार्मोन्स अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी और डायबिटीज भी उनमें से एक बीमारी है। क्या आप जानते हैं कि आपका अग्नाशय आखिर बीमार क्यों हो जाता है? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई वर्कर है, उसे आपने एक काम दे दिया करने के लिए, उसे वो पूरा भी नहीं कर पाया था, आपने दूसरा काम दे दिया, उसे भी वो पूरा नहीं कर पाया था, आपने तीसरा और चौथा काम भी दे दिया। तो धीरे धीरे होगा क्या? या तो वो बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, अपने काम को करना बंद कर देगा, या उसके करे हुए काम के अंदर बहुत सारी गलतियां होना शुरू हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही आपके शरीर में भी हो रहा है। एक खाना जो आपने शरीर को दिया वो तो ठीक से डाइजेस्ट हुआ नहीं था, आपने दूसरा खाना भी दे दिया। अभी वो खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ था, आपने तीसरी बार खाना भी दे दिया। चलिए मैं आपको सिखा देता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मैं क्या आपसे करवाना चाहता हूं। अगर आगे की कुछ मिनटों की बातों को आपने ध्यान से सुन लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी डायबिटीज को, आपके ब्लड के शुगर के लेवल को नॉर्मल रखने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी 2 मील्स के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए और आपके डिनर और आपके ब्रेकफास्ट के बीच में कम से कम 12 से 14 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा करने से आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा और ठीक से मेटाबोलाइज भी हो जाएगा। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी काम करने का पूरा समय मिल जाएगा और आपके हार्मोन्स को भी काम करने का पूरा समय मिल जाएगा। मैं बहुत सारे मरीजों को देख रहा होता हूं कि वो दिन भर में छोटी बड़ी मील मिलाकर 6 से 8 मील तक भी ले रहे होते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग तो और भी आगे बढ़कर दिन भर में लगभग 8 से 10 बार कुछ ना कुछ कम ज्यादा खा रहे होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो आप भी एक पेपर लीजिए और एक पेन निकाल लीजिए और अगले 24 घंटों में आप जो भी खाना खाएं उसे इस पेपर पर लिख कर रख लीजिए। और अगर उस पेपर पर लिखने के बाद अगले 24 घंटे में आप देखें कि आप भी 6 बार, 7 बार, 8 बार या उससे भी ज्यादा खाना खा रहे हैं, आप भी बार बार खाना खा रहे हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर आपके शरीर में बीमारियों को आने से नहीं रोक पाएगा। और अगर आप पहले से ही बीमार हैं, डायबिटीज जैसी बीमारी आपके शरीर में पहले से ही मौजूद है, तो उसे कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। ये बीमारियां सारी जिंदगी आपके शरीर में रहने वाली हैं और लगातार इनको ठीक करने के लिए बार बार आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है कि जिंदगी भर दवाइयों को खाकर ही काम चलाना है या अपने आहार को, अपनी डाइट को, अपने विहार को, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर सकते हैं। अपने अग्नाशय को समय दे सकते हैं काम करने के लिए, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव फायर को समय दे सकते हैं काम करने के लिए, अपने हार्मोन्स को आप समय दे सकते हैं काम करने के लिए। जब आप बार बार खाना खाते हैं तो बार बार आपका पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करता है
और जब धीरे धीरे आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन पैदा हो जाती है, तो धीरे धीरे आपके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। यानी कि जो इंसुलिन आपके लिए ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने का काम कर रहा था, वो अब ऐसा नहीं करेगा। अब इस इंसुलिन ने आपकी बात सुनना बंद कर दिया। ऐसा होने पर कोई भी तरीका आपको डायबिटीज से बाहर नहीं निकाल पाएगा। अगर आप सच में चाहते हैं आपका अग्नाशय, आपका पैनक्रियास ठीक से काम करे, आपकी जठराग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर ठीक से काम करे, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करे, आपका डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहे, आपका वेट भी कंट्रोल में रहे और आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने एक बेहतरीन डाइट प्लान बनाया है। उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, फॉलो करना आज से ही शुरू कर दीजिए, जिसका नाम है स्टेबल ग्लूकोज 2.1 डाइट प्लान। इसे आप सिर्फ अगले 3 हफ्तों तक ही फॉलो कर कर देख लीजिए। आपके शरीर में बेहतरीन बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। आपका ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल आ जाएगा। आप पहले से ज्यादा ताकतवर और तंदुरुस्त महसूस करने लगेंगे। मेरे इस स्टेबल ग्लूकोज 2.1 प्लान का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब है कि अगर आप अपने शरीर में, अपने ब्लड में ग्लूकोज को स्टेबल रखना चाहते हैं, तो 2.1 डाइट लें। यानी कि 2 बड़ी मील, 2 लार्ज मील लें और 1 छोटी मील लें। दिन भर में आप इतना ही बार खाना खाएं। आपके 2 खाने के बीच में 4 से 6 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। आपके डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में भी 12 से 14 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। और अगर संभव हो सके तो अपने डिनर को भी रात को 8 बजे से पहले ही कर लें। पर रात को 8 बजे से पहले डिनर करने के बारे में सुनते ही बहुत सारे लोगों को चिंता हो जाएगी। जो लोग लेट नाइट वर्किंग करते हैं, जो लोग देर से ही ऑफिस से घर आते हैं, वो परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। मैं आपके लिए भी एक कीमती जानकारी देने वाला हूं। आप अपने वर्किंग आवर्स को थोड़ा रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, ताकि शाम को जल्दी आप अपने काम को पूरा कर लें। इसके अलावा अगर ये करना संभव ना हो, तो जिस तरीके से आप अपने साथ अपने लंच को लेकर जाते हैं, उसी तरीके से अपने साथ एक और टिफिन में अपने डिनर को भी ले जाइए, जिसे आप 7 बजे अपने ऑफिस में ही कर पाएंगे। और अगर इतना भी संभव ना हो पाए कि आपको घर आकर ही रात को कुछ खाना पड़े, दोस्तों, तो बेहद हल्का खाना, चाहे वेजिटेबल सूप आप ले लें, चाहे बॉइल्ड या स्टीम्ड वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल कर लें, बस इतना ही खाना आप रात के लिए रख लें। दोस्तों, स्टेबल ग्लूकोज 2.1 डाइट प्लान के साथ साथ मैंने एक लाइन और बनाई है, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मैं ये भरोसा करता हूं कि जिन बातों को, जिन जानकारियों को आप याद रख पाते हैं, अपने दिमाग में रख पाते हैं, उन्हें आप आसानी से फॉलो भी कर पाते हैं। लेकिन जिन बातों को आप भूल जाते हैं, तो आप उन बातों को कर भी नहीं पाते हैं। इसीलिए इस पूरे मैसेज को जो मैंने नाम दिया है, वो है स्टेबल ग्लूकोज 2.1 डाइट प्लान विद FPF विन फॉर्मूला। इसकी भी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। F का मतलब है फाइबर रिच फूड आइटम्स, P का मतलब है प्रोटीन रिच फूड आइटम्स और दूसरे F का मतलब है फैट। हेल्दी फैट भी आपके खाने में मौजूद होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि दिन भर में 2 बड़ी मील लेनी है, 1 छोटी मील लेनी है, लेकिन उस मील के अंदर कैसा खाना होना चाहिए, वो बड़े आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट रिच वो खाना होना चाहिए। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स भी आप ले सकते हैं, पर वो आपके खाने का आखिर हिस्सा ही होना चाहिए। आगे चलते हैं, विन के बारे में बात करते हैं। विन में W का मतलब है वॉक करना, I का मतलब है इंटरमिटेंट फास्टिंग और N का मतलब है कि इतना सब अगर आपने समझ लिया, लेकिन एक बात को बिल्कुल मत भूल जाइएगा, वो है N, यानी कि न्यूट्रिएंट रिच डाइट। आपका खाना न्यूट्रिएंट रिच भी होना चाहिए, जिसके अंदर विटामिन मौजूद हो, मिनरल्स मौजूद हो, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हो, फाइबर मौजूद हो, प्रोटीन्स मौजूद हो और हेल्दी फैट भी मौजूद हो, जो आपके शरीर को शुगर को कंट्रोल रखने में तो मदद करेगा ही, साथ ही आपके शरीर को, आपके वाइटल ऑर्गन्स को ताकतवर रखने में भी मदद करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा और डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से आपके शरीर को बचा कर रखने में आपकी भरपूर मदद करेगा।
दोस्तों इस पूरे प्लान के ऊपर मैं एक पूरी लॉन्ग वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल नेचर सेहत पर मौजूद है, बट फिर भी मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसे आप पूरा देख लीजिएगा, मेरे इस प्लान को पूरी तरह समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास कुछ मैसेजेस और बचे हैं आपके लिए जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बेहतरीन रोल प्ले करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक की मेरी वीडियो सुन ली है, देख ली है, तो मैं समझ सकता हूं आप वो चुनिंदा लोग हैं जो अपनी डायबिटीज को वाकई में रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। आपको अपने शरीर के वाइटल ऑर्गन से भी बहुत ज्यादा प्यार है। तो आगे की वीडियो आप ही लोगों के लिए है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक सिंपल सा मैसेज, पुट राइट फ्यूल इन योर टैंक, यानी कि अपने गाड़ी के अंदर वो ही ईंधन डालें जो उसके लिए बना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप उस गाड़ी के इंजन को जल्द ही खराब कर देंगे। अगर आप अपने शरीर में सही खाना नहीं डाल रहे तो जल्द ही आप अपने शरीर के इंजन को, अपने डाइजेशन को, अपने मेटाबॉलिज्म को, अपनी जठराग्नि को, अपनी डाइजेस्टिव फायर को, अपने अग्नाशय को, अपने अग्नि के स्थान को, डाइजेस्टिव फायर को बनाने वाले स्थान को जल्द ही खराब कर देंगे। तो दोस्तों राइट फ्यूल आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट फूड आपके लिए बेहद जरूरी है। कैसा फूड होना चाहिए इसके लिए मैंने आपको सिंपल से मैसेज में समझा दिया है। दैट इज FPF, फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट रिच फूड आइटम्स और थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने शरीर में क्या नहीं डालना है यह जानना भी बेहद जरूरी है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड आटा, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फूड आइटम्स या प्रोसेस्ड फूड आइटम्स आपके शरीर में बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। ये सभी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स होता है जो एकदम से आपके शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। उसके बाद आप कितना भी परहेज कर लें, कितनी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लें, आपके शुगर को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने की चाबी आप ही के हाथ में है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कितनी बार खाना है, इन चीजों को समझ लीजिए और डायबिटीज से बाहर आ जाइए। दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ चीजें जो दुनिया भर में पहले से ही स्टैब्लिश्ड हैं आपके लिए, उन्हें भी समझ लीजिए। अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए, स्मोकिंग को आज ही छोड़ दें। कोई भी तनाव जिसकी वजह से आपको नींद में दिक्कत आ रही है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आपकी सर्कैडियन रिदम खराब हो जा रही है, आपके शरीर के अंदर हॉर्मोन्स असंतुलित हो जा रहे हैं, उन सभी चीजों से अपने आप को दूर कर लीजिए। अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपनी डाइट को अच्छा रखिए, अपने खाने को समझ लीजिए, अपने आहार को यानी डाइट को, अपने विहार को, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर लीजिए। अगर आप वाकई में अपने अग्नाशय को, अपनी जठराग्नि को, अपने पैनक्रियाज को, अपनी डाइजेस्टिव फायर को, मेटाबॉलिज्म को, डायबिटीज को, ब्लड के शुगर के लेवल को, अपने बढ़े हुए वजन को ठीक रखना चाहते हैं, नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो मेरी इस फिलॉसफी को आप आज ही समझ लें, आपको बेहतरीन बदलाव देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने जो भी बातें की हैं उन सभी मुद्दों पर मैं अलग अलग बहुत सारी वीडियोस अपने YouTube चैनल नेचर सेहत पर पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इन सभी जानकारी को और बेहतर तरीके से और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी बाकी की वीडियोस भी जरूर देख लें। मैं उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर कर दूंगा।